एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट की वन शॉट का। हमारा मिले मूर टॉपिक रह गया था। ये सेपरेट टॉपिक है जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं, पर ये बेस डीएफए पर ही होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से भी आपको 7 नंबर का देखने को मिल जाता है, पर ये बहुत ईजी है। मेरे को बहुत आसान लगता है। मेरे को लगता है ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। सो आई होप ये समझ में आएंगे। आई होप यू आर लाइकिंग द फर्स्ट वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसे जाके देखो, फर्स्ट शॉट देख लो आप, उसके बाद में इसको देखो। मिले मूर्स में बेसिकली मैंने कराया है। एंड चलो लेट्स स्टार्ट इट। हम सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन बिटवीन द मिले एंड मूर मशीन। सो सबसे पहले मैंने एक साइड पे लिखा है डिफरेंशिएशन, उसका अपोजिट आप साइड में लिख ही सकते हो। अ मूर मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सो हमारे डीएफए में क्या होता था, हमारे पास कंपोनेंट्स होते थे 5 कंपोनेंट्स, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास 6 कंपोनेंट्स होते हैं। वहाँ पे हमारे पास जो फाइनल स्टेट होती थी, यहाँ पे हमारे पास कोई फाइनल स्टेट नहीं होती है। यहाँ पे 2 स्टेट्स ये बढ़ जाती हैं, कैपिटल, डेल्टा और लैम्डा, ठीक है। सो बाकी सारी तो सेम है, तो इजी रहेगी। अब ये होते क्या क्या हैं, तो देखो क्यू तो हमारी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ स्टेट होती है, ठीक है। समेशन हमारा नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होता है। एंड डेल इज ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ मूर मशीन। अब देखो वो दोनों के डिफरेंट डिज़ाइन किया जाता है। इसको आप देख लेना, जब भी आप क्यू को मैप करोगे सिग्मा समेशन के साथ में, तो आपको क्यू स्टेट मिलेगी, ठीक है। क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट रहती है, वो तो सेम रहेगा। कैपिटल डेल्टा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आउटपुट सिंबल्स, यानी कलेक्शन होता है ये किसका, आउटपुट सिंबल्स का। यानी कि हमारे पास मिले और मूर मशीन जब हम डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं, तब हमारे पास में इनपुट सिंबल्स और आउटपुट सिंबल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। गॉट इट। सो आखिर अब डिफरेंस क्या होता है, देखो यार, इनका ना डेल दोनों का चेंज होता है, लैम्डा जो होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्यू को जब आप मैप करोगे सिग्मा के साथ में, तो वो आपको कैपिटल डेल्टा देगा। एंड यहाँ पर क्या होता है, जब आप कुछ नहीं है, सिर्फ क्यू आपको कैपिटल डेल्टा दे देगा। अब इसका एक और चीज़, एक और डिफरेंस पे आते हैं। जो मूर मशीन होती है, ये मूर मशीन का डिफरेंशिएशन है। मूर मशीन इज एसोसिएटेड विद दी स्टेट, यानी कि जो भी स्टेट है, ये स्टेट होती है क्यू नॉट, उसके साथ में जो एसोसिएटेड होता है वो, यानी कि मूर मशीन हो गई। यहाँ पे ये इनपुट सिंबल है जो ऊपर लिखा होता है इस डैश के, और जो उसके नीचे है वो है आउटपुट सिंबल। तो जो आउटपुट सिंबल्स के इनपुट सिंबल्स के साथ में होती है वो हमारी मिले मशीन होती है। गॉट इट। उसके बाद में इन मिले मशीन इफ इनपुट लेंथ इज एन, मानो इनपुट लेंथ हमारी एल है तो आउटपुट लेंथ हमारी एन होगी, ठीक है। दैट इज सेम लेंथ। अगर इनपुट लेंथ हमारी एन है, हम मूर मशीन में देख रहे हैं, तो आउटपुट हमारी n+1 होती है। अब ये चीज़ कैसे हमने कह दी भाई, ये वाली बात क्या कही यार, ये कैसे समझ में आएगा। देखो एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो एक बार, ये मिले मशीन है, तो क्यू नॉट, देखो क्यू नॉट से 0 पे हम कहाँ गए, क्यू नॉट पे गए। ए से कहाँ, ए जब आउटपुट आया क्यू नॉट पे आया, ठीक है। यानी कि फिर से हम क्यू नॉट पे आ गए। फिर क्यू नॉट से हम लोग क्यू नॉट, यहाँ पे हमको ए दे दिया, एक और ए दे दिया, एक और भी दे दिया, एक और भी दे दिया, राइट। ये मेरे से अपोजिट बन गए हैं। ये वाला इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड आएगा। एक्चुअली क्योंकि मूर मशीन में होता है कि n इनपुट होते हैं, यानी कि 3 इनपुट है तो आउटपुट 4 यानी n+1 होंगे। और मिले मशीन में ये होता है कि 3 इनपुट है तो 3 ही आउटपुट होंगे। गॉट इट। तो आप अपोजिट डायग्राम्स बना लेना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं आगे। हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखा है। डिज़ाइन करनी है आपको एक मूर मशीन फॉर अ स्ट्रिंग जो फॉर्म हुई है एक स्ट्रिंग से, जो कि W बिलोंग करता है किसमें, 0 1 2 का होल स्टार। एंड द गिवन स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 4, यानी कि जो भी स्ट्रिंग आएगी वो हमारी 4 से डिवाइड हो रही हो। तो अभी हमने जो फर्स्ट यूनिट, जब हमने फर्स्ट इसका वो देखा था पार्ट, तो हमें समझ में आ गया था जब भी ऐसे डिवाइड बाय 4 आएगा तो क्या कंडीशंस होती है। हमारे पास 4 रिमाइंडर्स की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, Q0 Q1 Q2 Q3, उनके हिसाब से हमारे पास स्टेट बन जाती हैं। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और लैम्डा, हमको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ये आउटपुट शो कर रहा होगा यहाँ पे कि क्या आ रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। गॉट इट। तो कितनी स्टेट्स है हमारे पास, 4 स्टेट है, Q0 Q1 Q2 Q3। गॉट इट। उसके बाद में हमारे पास इनपुट कितने हैं, 0 1 2, तो हमने यहाँ पे इनपुट 0 इनपुट 1 इनपुट 2 के लिए निकाला, ठीक है। ये देखो वही तरीका लगाना है आपको। जो भी रिमाइंडर है उसको मैं जो हमारा जैसे 3 का है ये, तो 3 इंटू जो भी रिमाइंडर है, यानी कि जो भी प्रेजेंट रिमाइंडर है प्लस नेक्स्ट बिट, जो भी नेक्स्ट बिट होगी, वही वाला फॉर्मूला लगाना है सेम।
फर्स्ट यूनिट जब आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे उसके बाद में आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये स्टेज बन जाएंगी, सारी स्टेज बन जाएंगी। और देखो ये निकालना कितना आसान है, 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, सिंपल। स्टिल लेट मी शो, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास Q0 था, उसके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 0, 1, 2 की है। हमारे पास 3 बाइनरी है, 3 का है, यानी कि टर्नरी नंबर है तो 3 इंटू जो भी प्रेजेंट बिट है वो 0 है, प्लस नेक्स्ट बिट क्या है 0 है तो 0, यानी कि Q0 आ जाएगा। 3 इंटू 0 प्लस 1, क्योंकि नेक्स्ट बिट हमारी 1 होगी तो 1 आ जाएगा, यानी Q1 आ जाएगा। इस तरीके से स्टेट डिज़ाइन कर देनी है। हमको मिले मूड बनाना था, मूड इज़ एसोसिएटेड विद द स्टेट। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें तो खैर डायग्राम, हमको जो ट्रांजिशन टेबल दे रखी थी उसको देख के सिंपली डायग्राम को ड्रॉ कर देना है। अब ड्रॉ करना, उसके बाद मैच कर लेना, सिंपली बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। ये हम DFA में डिज़ाइन कर चुके हैं पहले, इसीलिए मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है। डिज़ाइन अ मिले मशीन जो प्रिंट करती हो 1, अगर आउटपुट हमारी स्ट्रिंग जो है वो एंड करिए AA से तो 1 दे रही हो, नहीं तो वो 0 प्रिंट करती हो। सबसे पहले हमको ना क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक ऐसा DFA डिज़ाइन करो, क्योंकि जो मिले और मूर होती है वो किस पे डिपेंड करती हैं, वो लोग DFA पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो DFA डिज़ाइन कर दो एक जो AA को एक्सेप्ट कर रहा हो एट दी एंड, ठीक है। तो देखो AA आ रहा है, BAA एक्सेप्ट हो रहा है, A एक्सेप्ट हो रहा है, कंडीशन हमारी सही जा रही है, AA एक्सेप्ट हो रहा है, BAA एक्सेप्ट हो रहा है, तो ठीक है, ये हमने DFA क्रिएट कर लिया। अब मिले बनाना था, यानी कि इनपुट स्टेट के साथ में आउटपुट स्टेट हमारा एसोसिएट कर रहा होगा, सिंपल। अब क्या करना है इस चीज़ में, देखो जब उसको एक भी मिला, यानी कि 2 A तो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो 0 आउटपुट होगा, A मिला तो क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, नहीं हो रही तो 0 हो जाएगा। AA मिल गए तो हाँ भाई हमको AA एंड में चाहिए था, और यही हमारी फाइनल, यहाँ पे फाइनल स्टेट नहीं बनाते, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। बच्चे क्या करते हैं, फाइनल स्टेट बना देते हैं, दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। तो कोई फाइनल स्टेट नहीं होती है, यहाँ पे क्या होगा, ये AA ऐसे ही एक्सेप्ट हो रहा है, तो यानी कि 1 आउटपुट मिल रहा है। देखो A फिर कितने भी आ जाए तो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में AA आ रहा है, सिंपल, ठीक है। 0 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ, अच्छा ये नोट है आप देख लेना, नल का स्टार हमेशा नल होता है, 5 का स्टार नल होता है, नल इंटू A कोई भी जो भी वेरिएबल है, जो भी नंबर है वही होता है, 5 इंटू A जो होता है वो 5 होता है। ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करने के लिए मिले मशीन की प्रेजेंट स्टेट होती है, और हमारे पास 2 इनपुट A पे और इनपुट B पे हम लोग नेक्स्ट स्टेट निकाल रहे होते हैं, यहाँ नेक्स्ट स्टेट निकालते हैं, यहाँ आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट। अब ये कैसे निकाला है मैं वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। Q0 A पे कहाँ जा रही है, Q1 पे जा रही है, तो Q1 आउटपुट क्या है 0। Q0 B पे क्या जा रही है, Q0 पर आउटपुट क्या है 0। Q1 हमारी A पे कहाँ जा रही है, Q2 पर बाय 1। Q1 हमारी B पे कहाँ जा रही है, Q0 पे बाय 0। इस तरीके से ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ हो गई हमारी। नाउ डिज़ाइन अ मूर मशीन जो प्रिंट करती हो A, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 0 1 इज एनकाउंटर, यानी कि क्या इस लैंग्वेज को पढ़ के आप DFA के इतने क्वेश्चंस देख लिए, अब तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं 0 1 अगर हमारा एक सब स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो एक DFA डिज़ाइन कर लो जिसमें 0 1 हमारा सब स्ट्रिंग हो। तो देखो 0 1 एनकाउंटर हो रहा है, तो हमको क्या है, हमको A प्रिंट हो जाए, इन्होंने तो यही तो कही है, यानी कि हमारे लास्ट में 0 1 आने चाहिए। जैसे ही हमें 0 1 मिल जाए हमारी स्ट्रिंग में, तो आउटपुट हमारा A प्रिंट हो, नहीं तो हमारा B प्रिंट हो। और मूर बनाना है, मूर इज एसोसिएटेड विद द स्टेट, तो सबसे पहले 0 1 सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी यही होती है हमारे। उसके बाद में हमको क्या करना है, अगर 1 कितने भी आए हमें प्रॉब्लम है, 1 0 1 एक्सेप्ट होना चाहिए, 0 0 1 0 1 लास्ट में आ रहा है, एक्सेप्ट होना चाहिए, 0 0 1 0 1 एक्सेप्ट होना चाहिए, 1 1 1 0 1 एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमने DFA डिज़ाइन कर लिया है ऐसा जो 0 1 के साथ में एंड कर रहा हूँ। उसके बाद में अब क्या बात आई हमारी नेक्स्ट, कि A प्रिंट कर दो अगर आपको 0 1 मिल रहा है। तो देखो 0 मिल गया, 1 मिल गया, तो आउटपुट जो लास्ट है, यानी कि ये काइंड ऑफ फाइनल स्टेट बन गई। फाइनल स्टेट बोलना नहीं है और लिखना नहीं है, काइंड ऑफ फाइनल स्टेट बन गई, और ये हमारा A को प्रिंट कर देगी, ये दोनों B को प्रिंट कर देंगे। अब एक स्ट्रिंग है, ट्रांजिशन
हमने डब्ल्यू एक स्ट्रिंग दे रखी है। अब मुझे बताना है, इसको चेक करना है इसके अंदर क्या ये एक्सेप्ट हो रही है इसके अंदर, क्या ये हमको, देखो 0 1 लास्ट में आ रहा है और हमारा कंडीशन में यही है, अगर 0 1 आना चाहिए यानी कि वो हमको ए प्रिंट करनी चाहिए। तो चेक करना आप इसको। ये एक नेक्स्ट AKTU का क्वेश्चन है। मैंने ना ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो कैरी ओवर में आए हुए हो, चाहे वो AKTU के नॉर्मल पेपर्स में आए हुए हो, रेगुलर पेपर्स में आए हुए हो, चाहे वो कभी भी आए हो, वो सारे क्वेश्चंस मैंने मेजरली करवाए हैं। डिज़ाइन अ मिले मशीन जो एक्सेप्ट करती हो एक लैंग्वेज को जो कंसिस्ट करती है ऑफ स्ट्रिंग्स सिग्मा स्टार, वे यार सिग्मा जो है वो हमारा A, B को बिलोंग करता है। जो स्ट्रिंग है वो एंड होनी चाहिए या तो AA से या B से। तो यानी कि हमको एक ऐसा सबसे पहले DFA डिज़ाइन करो जो AA को B से एंड करे, और में कंडीशन है यानी कि दोनों साथ में नहीं, अलग अलग होने चाहिए, 2 पाथ्स बन रहे हैं हमारे पास में, या फिर BB से। Q0 Q1 Q2 3 स्टेट लेनी है, A B। अब देखो B और B मिल गया, अगर हम इसका A B तो चाहिए क्योंकि इसका A रह गया डिज़ाइन करने को, DFA बना रहे हैं हम लोग, तो A इस पे कर दो। तो देखो B A ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो अभी चलो वो देखते हैं, और B इधर साइड आ जाएगा। अब देखो A, अगर हमको एक A मिल रहा है, क्या ये हमको आउटपुट 1 देगा? नहीं देगा, 0 देगा। फिर अगर हमको एक और यानी कि 2 A मिल गए तो क्या हमको ये आउटपुट 1 देना पड़ेगा? हाँ देगा। सेम एज फॉर B। अब आता है, अगर यहाँ से देखो B आया फिर A गया तो क्या ये होना चाहिए एक्सेप्ट? नहीं, तो ये हमको 0 देगा। सेम फॉर B। इजी। अब ये इसमें भी 2 स्ट्रिंग्स लिख रखी हैं मैंने, इनको चेक करना क्या ये इसमें एक्सेप्ट हो रही है क्या नहीं। डिज़ाइन करो और कंस्ट्रक्ट करो एक मूर मशीन को जो डिटरमाइन करती हो व्हेनेवर अ इनपुट स्ट्रिंग कंटेनिंग एन इवन और ऑड नंबर ऑफ वंस द मशीन शुड गिव आई, यानी कि जब भी एक मशीन है वो अगर वो एक्सेप्ट कर रही है तो आई आए आउटपुट में, नेवर 0, नेवर नंबर ऑफ वंस आर इन द स्ट्रिंग। चलो तो इसे देखते हैं। एक हमने मिले मशीन भी डिज़ाइन करनी है, यानी कि इनपुट स्टेट के साथ में आउटपुट हमारे एसोसिएटेड होंगे। देखो हमको अगर 0 मिल रहा है तो वो आई दे रहा है, नहीं तो वो ओ दे रहा है। ओ यानी कि ऑफ कह लो, ऑन ऑफ कह लो, या जो भी आप, एक आई सिंबल, ये भी AKTU में क्वेश्चन आ गया था, तो वो तो यार कोई भी सिंबल बना के दे सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। लोग बाग क्या करते हैं, इनको देखकर छोड़ देते कि यार ये आई का क्या बताया, हमको तो 0 1 ABCD में खेलना सिखाया था। तो ये उस कंडीशन के लिए क्वेश्चन है, आप देखना बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बस सिर्फ और सिर्फ आई पर्पस के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ करना है आपको मूर और मिले मशीन व्हेनेवर जनरेट्स आउटपुट यस व्हेन एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग्स ऑफ string from 0 + 1 स्टार टर्मिनेटिंग इन लास्ट 2 सेम स्ट्रिंग। अगर 2 लास्ट में सेम स्ट्रिंग आ रही हैं तो वो टर्मिनेट करे हमारे पास, यानी कि यस और नो में, यानी ये भी वही है, हमको यहाँ पे 0 1 या AB में हमको नहीं दे रखा है आउटपुट, हमको यस नो में आउटपुट देना है। क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इनपुट हमारे 0 1 से होंगे। सेम वही क्वेश्चन है, 0 वही जो अभी हम करके आए हैं, ठीक है ना। देखो 0 0 है, फिर 1 1 है, इधर इसका 1 आ जाएगा, इसका इधर 0 आ जाएगा। क्या ये एक्सेप्ट होना चाहिए? नो। ये होना चाहिए यस, ये नो यस, ये दोनों ही नो होने चाहिए। वही क्वेश्चन है, सेम सिर्फ और सिर्फ नो और यस पर्पस के लिए करवाया है। कंस्ट्रक्ट अ मूर मशीन जो काउंट करती है सीक्वेंस ऑफ A B इन एनी इनपुट स्टेट ओवर A B। अब ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पे समेशन की वैल्यू A B दे रखी है और हमको डिज़ाइन करना है A B का DFA। सबसे पहला स्टेप वही तो हुआ। तो देखो A B एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, तो B A B B A B B A B B, तो आप सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर लेना। देखो ये DFA बन चुका है लास्ट में। अब क्या करना है आपको, हमको मूर मशीन डिज़ाइन करनी है, यानी कि हमको स्टेट्स के साथ में आउटपुट शो करना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे A B B मिल रहा हो वहाँ पे 1 आ जाएगा, एल्स हर जगह पे 0 आ जाएगा। सिंपल। डिज़ाइन करो एक मूर मशीन को जो काउंट करती हो नंबर ऑफ बीज को। तो देखो Q0 Q1, B गया, पहला B काउंट हो जाएगा तो 1 मिल जाएगा। कितने भी B आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम काउंट ये तो कर रहे हैं B को। यहाँ पे A का लूप लग जाएगा, यहाँ पे A चला जाएगा। सिंपल। चलो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम मूर टू मिले कन्वर्जन देखने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, इसी से 7 नंबर का एक क्वेश्चन आता है।
हमारे पास एक मूर मशीन है, जैसे कि दे रखी है आपको एग्जाम्पल में। ये एग्जाम्पल है, सिर्फ एक कन्वर्जन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। उसके आप सबसे पहले मूर की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। मैंने आपको बता दिया कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट स्टेट, और इसमें हमको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेट बनानी होती है फॉर इनपुट ए एंड इनपुट बी, और लास्ट में हमको यहाँ पे आउटपुट लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने मूर की ट्रांजिशन टेबल बना ली, फिर आपको हमको इसको कन्वर्ट करना है टू दी मिले मशीन। तो उसमें क्या करना होता है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट ए एंड इनपुट बी, आउटपुट हमको दोनों के साथ साइमल्टेनियसली शो करने होते हैं। जितनी भी स्टेट्स हैं उनके साथ, मतलब जैसे देखो यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0 0, यहाँ आएगा 1 तो 1, अब मतलब वो तो खैर कंसीडर करके देख सकते हो। उसके बाद में हमको जो भी मिलेगी, ये ट्रांजिशन टेबल डिज़ाइन हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, डायग्राम को ड्रॉ कर देना है। अब आता है मिले टू मूर कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा भी है। इफ़ वी हैव अ मिले मशीन, जैसे दे रखी है एग्जाम्पल में, उसके बाद में आपको एक ट्रांजिशन टेबल बनानी होती है फॉर दैट विच इज़ प्रेजेंट स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट ए एंड इधर इनपुट ए, फिर आउटपुट, फिर इनपुट बी, फिर देन आउटपुट। अगर यहाँ पे देखो Q1 1 पे जा रहा है और Q1 ही 0 पे जा रहा है, यानी कि एक ही स्टेट की 2 आउटपुट्स हो रहे हैं। यार ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें मूर भी बनाना है, वो बनाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या है, इन दी अबव ट्रांजिशन टेबल Q1 हैज़ 2 डिफरेंट स्टेट, जैसे मैंने बताया Q1 के 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं, 0 आउटपुट है विच इज़ 0 एंड 1। देयरफॉर हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे, 2 पार्ट्स में हम लोग इसको स्प्लिट कर देंगे, Q1 0 में और Q1 1 में। देखो ये हमने यहाँ पे किया भी है, Q1 0 इज़ फॉर द 0 आउटपुट एंड Q1 1 इज़ फॉर द 1 आउटपुट। गॉट इट। अब देखो जरा मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल देख लो, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट विद आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट विद द आउटपुट फॉर इनपुट ए एंड इनपुट बी। हमारे पास आप 2 स्टेट्स की 3 स्टेट कर ली, यानी कि हमने यहाँ पे Q0 को Q1 0 यानी कि Q1 को आउटपुट 0, यानी कि देखो 0 जो पीछे लिखा है वही उसका आउटपुट है, यानी Q1 0 का आउटपुट 0, Q1 1 का 1 आउटपुट, ठीक है। Q0 Q1, यानी कि ये तो सारी ट्रांजिशन से देखो, Q0 तो Q0 पे आ जाएगी, Q1 0 कहाँ जा रही थी, Q1 पे, जिसका आउटपुट क्या हो 0, तो Q1 0 0 आउटपुट, Q1 1, अब देखो Q1 1 तो यहाँ पे सच है नहीं, तो वो Q1 0 पे ही जाएगी, अब आया आउटपुट 0। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, यहाँ पे आ रही थी, उसको चाहिए था Q1 1 1 वाला, तो Q1 1 1 कर दो, बाकी तो यहाँ पे दोनों ही स्टेट 0 वाली आ जाएंगी, सिंपल। उसके बाद में हमको एक ट्रांजिशन टेबल बनानी है फॉर द मून मशीन, जो प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट दे रखा होगा। फिर उसके बाद में वही देखो बहुत सिंपल है, देखो वहाँ पे जो इनपुट ए के लिए वो थी स्टेट्स वो लिख लो, इनपुट बी के लिए थी वो लिख लो, आउटपुट सीधे यहाँ पे लिख दो। और देखो जैसे ये है Q1 0, इसका आउटपुट निकालना कितना ईजी है, 0। Q1 1 का आउटपुट क्या है, 1, सीधे से तो बिना देखे लिख दोगे, जो भी स्टेट्स स्प्लिट हो रही होंगी उनके आउटपुट लिखना तो काफ़ी आसान है। और इनके भी डायरेक्टली आंसर रखते हैं इनकी, क्योंकि बट ही नहीं रहे हैं तो सिंपली बन जाएंगे। उसके बाद में इसका डायग्राम ड्रॉ कर देना। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, अगर हमारे पास स्टेट में सबसे ऊपर 1 इधर आ रहा है, ठीक है, ये देखो पढ़ लेते हैं, दी अबव ट्रांजिशन टेबल स्टार्टिंग स्टेट Q0 हैविंग आउटपुट 1, देयरफॉर हम एक न्यू स्टेट को हम लोग एंटर करवाएंगे मूव ट्रांजिशन टेबल में, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्टार्टिंग टेबल, बट आउटपुट विल बी 0, उसका आउटपुट क्या होगा 0 का, यानी कि हम Q0 डैश ले लेंगे जिसका आउटपुट 0 का, यानी कि सारे ट्रांजिशंस वगैरह सब सेम रहेंगे, इवन जो Q0 0 ऐड करेंगे उसके ट्रांजिशंस भी सेम रहेंगे, बस आउटपुट क्या होगा 0 हो जाएगा, सिंपल। देख लो यार वही चीज़ की है हमने, सिर्फ देखो सेम ट्रांजिशंस रखे हैं, बस आउटपुट 0 कर दिया है। उसके बाद में हमने यहाँ पे मॉडिफाइड ट्रांजिशन टेबल के साथ में एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। कन्वर्ट करना है फॉलोइंग, एक मिले मशीन दे रखी है हमको ये तरीके की, उसको आपको कन्वर्ट करना है। फॉर दैट हमने सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल बनाई, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट फॉर ए बी विद रेस्पेक्टिवली देयर आउटपुट्स। देन हमने पूरी ट्रांजिशन टेबल जैसे थी उसको ड्रॉ कर लिया। हमने यार एक चीज़ देखी, यहाँ पे Q2 0 पे जा रहा है, Q1 पे फिर 1 पे जा रहा है, Q3 भी 0 1 पे चेंज हो रहा है, यानी कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे, इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। उसके बाद में अब हमको ट्रांजिशन टेबल बनानी पड़ेगी मॉडिफाइड। तो देखो यार अब शायद सीख गए होंगे स्टिल, Q1 1 पे, अब देखो देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, Q2 जो है उसको 0 पे जाना था और Q2 को हमने स्प्लिट किया है, तो Q2 0 आउटपुट विद 0, सिंपल ऐसे ही करना है।
क्यू देखो जो ऐसे Q4 स्प्लिट नहीं हो रहा तो Q4 डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा। Q3 0 में देखो Q3 मतलब कहाँ जा रहा था, Q2 जो उसको 1 वाला चाहिए तो Q2 1 आ जाएगा। तो Q2 1 एट आउटपुट 1, Q2 1 एट आउटपुट 1। इस तरीके से पूरी ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर ली। अब आती है ट्रांजिशन टेबल फॉर मूर मशीन। प्रेजेंट स्टेट यानी देखो उसमें जो स्टेट्स आई होंगी उनको यहाँ लिख दिया। इनपुट ए के लिए, इनपुट बी के लिए जो स्टेट्स आई थी, आउटपुट लिखना कितना आसान हो गया। देखो इसका 0, इसका 1, इसका 0, इसका 1, इसका और इसका सिर्फ जो पीछे दे रखा होगा उसको हम लिख देना है, विच इज़ 1 and 1। अब देखो ऊपर 1 आ गया। अब इसको हमने अभी पढ़ा था एक इंपॉर्टेंट नोट, अगर 1 ऊपर आ जाए तो उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा एक नई स्टेट के साथ में। Q1 डैश ले लिया, उसको हमने सारी ट्रांजिशन सेम रहेंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 से चेंज हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में हमने सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखा हमने यहाँ पे कि ये दो ट्रांजिशंस अलग अलग हो रहे हैं, फिर से हमने उनको स्प्लिट कर दिया। उसके बाद में हमने ट्रांजिशन टेबल को ड्रॉ करा। प्रेजेंट स्टेट फॉर इनपुट ए, इनपुट बी, नेक्स्ट स्टेट हमने ड्रॉ करा है इनके साथ। देखो ये सिंपल समझ में आ रहा होगा, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट, सिंपल। यार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। अब ट्रांजिशन टेबल बना दी है मूर मशीन की, वैसे एक बार देख लेना तो वो भी हो ही जाएगा। पर स्टिल अगर टाइम हुआ आपके पास में, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर नहीं पहुँचे हो, तो प्लीज़ ट्राई दिस वन। देन डायग्राम आप उसको ड्रॉ कर लेना। अब आता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 नंबर में आ जाते हैं, आ ही जाते हैं। एक्सप्लेन कर दो लैंग्वेज जो एक्सेप्ट करती है DFA एंड NFA। डिफाइन कर दो फॉलोइंग स्ट्रिंग्स, यानी अल्फाबेट स्ट्रिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एप्लीकेशंस क्या है, देखो जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर को डिज़ाइन कर सकें, जिसको हम हेक्सिकल बोलते हैं, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ यूज टू डिज़ाइन सिक्वेंशियल सर्किट। जो भी काउंटर्स वगैरह होते हैं ना, सिक्वेंशियल सर्किट जो होते हैं, हम अभी डी में पढ़ कर आए थे, वो सारे के सारे जो डिज़ाइन किए जाते हैं बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा। एंड फाइनाइट ऑटोमेटा को हम यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, यानी कि जो AI, रोबोटिक्स, ये सब होता है NLP, उसमें भी यूज़ करते हैं। हम फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ करते हैं ताकि हम टेक्स्ट एडिटर जैसे कि MS वर्ड वगैरह को डिज़ाइन कर सकें। ये ना स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में भी हम यूज़ करते हैं। FA इज़ यूज इन कंट्रोल सिस्टम, जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं, इसमें क्या होता है, यानी कि जो चेंज हो रही है वो तो हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ के आई स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो रही है, काइंड ऑफ दैट। लिफ्ट्स में यूज़ होती है। लिफ्ट्स में जैसे हमको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हो गए, तो वो सारी स्टेट्स हो गई, Q0, Q1, Q2, Q3, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि वो कौन सी फाइनल स्टेट है। क्योंकि देखो उसमें सारी फाइनल स्टेट हुई, लाइट से, क्योंकि कोई भी किसी भी फ्लोर पर इंसान जा सकता है, राइट, इस तरीके से। अब आता है हमारा लिमिटेशंस क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा की। फाइनाइट ऑटोमेटा के पास कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है, तो इसीलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है फॉर्मनेस पैरेंथेसिस, यानी कि पैरेंथेसिस के जो है ये वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करना पाता है। कोई भी पैलेड्रोम टाइप होता है, यानी कि ABBA आता है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ये रिकॉग्नाइज कर नहीं पाता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो इस तरीके से होती है A की पावर n, B की पावर n, यानी कि दो यानी कि A और B दो लोगों की पावर्स होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलते हैं। 3 की आ जाती है तो वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज बोलते हैं। ये हम यूनिट 3 में देखेंगे, पूरा चैप्टर ये इसी बेस पे बनाया गया है, तो वहाँ पे समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दो बिटवीन द ट्रांजिशन फंक्शन एंड एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। यार एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन एक बार देख लेना, आ जाता है कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन, यानी एक छोटा सा कॉलेज वाले भी तो दे ही सकते हैं आपको, ठीक है। अब एक बार देख लेना, एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शंस के पास में 2 रूल्स होते हैं, बेस रूल्स एंड इन दी इंडक्टिव या फिर रिकर्सिव रूल बोल सकते हैं। इनको आप देख लेना। यहाँ पे हमारी जो यूनिट 1 का 1 शॉट है इन टोटल ख़त्म हो चुकी है। अब हम यूनिट 2 देखेंगे टफल की ही। स्टिल अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की 1 शॉट चाहिए सो लेट मी नो, ओके।